76वें गणतंत्र दिवस का जश्न उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि समारोह में मौजूद हैं, मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री मंच से नीचे उतरकर आए हैं। चूंकि इसी कड़ी में कहा जा रहा था कि राज्यपाल को वो रिसीव करेंगे और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें रिसीव किया है। अब यहां से शुरुआत होगी और देखिएगा बिल्कुल तय समय के मुताबिक ही 9:30 बजे कहा जा रहा था प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े भोपाल स्टेडियम पहुंच जाएंगे और समय से कुछ मिनट पहले ही वो पहुंच गए हैं। और चूंकि आज का दिन खास है, पूरे ही देश भर में गणतंत्र दिवस का उल्लास है। इसी कड़ी में इस बार सरकार की ओर से उदयपुर को चुना गया, जहां पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। हालांकि क्योंकि देखिए पूरा प्रदेश ही अपना है और गणतंत्र दिवस किसी एक स्थान का नहीं, पूरे ही देश भर में हर व्यक्ति, हर आयु, हर जाति, हर समुदाय और हर धर्म का व्यक्ति इस दिवस को मनाता है। और देखिएगा राज्यपाल की ओर से तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा फहराया गया राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े की ओर से और राज्यपाल बनने के पश्चात ही पहला मौका जब गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में उनके द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया है। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगे की शान बरकरार रहे। आज़ादी में प्राण न्यौछावर करने वाले सपूतों के बाद जब मौका 26 जनवरी 1950 का आया, जब देश ने संविधान अपनाया, उसके बाद हर भारतीय के जीवन में 26 जनवरी का दिन खास होता है, एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और इससे पहले राज्यपाल पहुंचे थे शहीद स्मारक, उन्होंने वीर सपूतों को नमन किया था पुष्प चक्र अर्पित कर। उसके बाद वहां से सीधे पहुंचे भोपाल स्टेडियम। राज्यपाल के साथ साथ मौजूद है यहाँ मुख्यमंत्री भी और इसके अलावा तमाम नेताओं की मौजूदगी है। चाहे उदयपुर सांसद की बात हो, चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी भी पहुंचे हैं, मन्नालाल रावत यहां पर मौजूद हैं। मन्नालाल रावत के अलावा बाबूलाल खराड़ी यहां मौजूद हैं, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहां मौजूद है। चुनीलाल गरासिया भी यहां पर उपस्थित है और फिलहाल राज्यपाल की ओर से झंडा फहराया गया है। गणतंत्र दिवस का जश्न आज चूंकि 6 विभागों और 11 जिलों की झांकियां, जिसमें राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र है। जो योजनाएं आमजन की सुरक्षा के लिए, आमजन की सुविधाओं के लिए और आमजन की उन्नति के लिए लाई गई हैं, उन योजनाओं से जुड़ी झांकी अलग अलग विभागों के द्वारा। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि ऐसे में 6 जो विभाग हैं, लेकिन ये 6 विभाग 11 जिलों की झांकियां इनके माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी और 6 विभागों की 11 जिले, लेकिन झांकियां करीब 17 बताई जा रही हैं जो आयोजित की जाएंगी। अब चूंकि कहा जा रहा था कि यहां कार्यक्रम के दौरान परेड का निरीक्षण भी किया जाएगा, परेड की सलामी ली जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा। उसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आगे बढ़ते हुए और इसके बाद परेड का निरीक्षण किया जाएगा और इसके बाद परेड का निरीक्षण कर सलामी ली जाएगी। राज्यपाल पहुंच गए हैं। तय प्रक्रिया के मुताबिक एक राज्यपाल एक वाहन में सवार होकर के अब परेड का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। फिर इसके पश्चात झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। विशेष तरीके से आज सजाया गया है भोपाल स्टेडियम को, जहां पर विशेष रोशनी आकर्षण का केंद्र है और जिस तरह से जो मालाएं हैं, जो डेकोरेशन के लिए लगाई गई वस्तुएं हैं, उसमें तिरंगे की झलक दिखाई दे रही है। एक बार आपको फिर वो तस्वीर दिखा लें जब तय समय के मुताबिक झंडा लहराया गया, ध्वजारोहण किया गया, तिरंगा फहराकर आज फिर याद किया गया है उस दिन को जब देश ने संविधान को लागू किया था। और आज का दिन एक बार फिर हमें संविधान के महत्व को याद करने पर मजबूर करता है, याद दिलाता है हमारे अधिकारों की, कर्तव्यों की, जो अधिकार और कर्तव्य हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त हुए थे। हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग संविधान की दृष्टि में एक है और इसी एक दृष्टि के मुताबिक ही देश चल रहा है। आज़ादी के पश्चात जब 1950 का दिन आया और संविधान को अपना लिया गया, तो ऐसे में भारत का संविधान जो कि सबसे लंबा लिखित संविधान तो बना ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था और इसके बाद भारत को पूर्ण गणराज्य
घोषित किया गया था। उसके पश्चात हर 26 जनवरी को 1950 के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और फिर एक बार आज़ादी के गीत सुनाई दिए जाते हैं। हालांकि ये भावना जो कि वर्ष पर्यंत थी जहन में रखनी चाहिए, लेकिन जब खास दिन हो, खास तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी, जब इस भावना की महक और अधिक महसूस की जाती है, इसी को महफूज रखने की तैयारी भी हमारे देश के वीर सपूत करते हैं। लेकिन वो वीर सपूत भी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक बार फिर उदयपुर की इन तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं। उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस बार जयपुर नहीं बल्कि झीलों की नगरी को चुना गया है। झीलों की नगरी में राज्य स्तरीय समारोह के लिहाज से झांकियां हैं, आकर्षण का केंद्र रहेंगी, रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी फिलहाल। लेकिन उससे पहले शहीदों को नमन किया गया था शहीद स्मारक पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ओर से। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, मंच पर मौजूद थे। फिर कहा गया कि राज्यपाल पहुंचेंगे। 9:30 बजे का चूंकि वक्त था तिरंगा फहराने के लिए, तो ऐसे में राज्यपाल 9:27 पर ही पहुंच गए। और इसके बाद जब 2-3 मिनट के भीतर वो मंच पर पहुंचे तो घड़ी में 9:30 बजते ही ध्वज फहराया गया और ऐसे में ध्वज को फहराकर सलामी दी गई। उसके बाद राज्यपाल वहां से वाहन में सवार होकर के अब परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। परेड का अवलोकन किया जा रहा है, परेड की सलामी ली जाएगी क्योंकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी है। चाहे मुख्य सचिव की बात हो या फिर डीजीपी की बात हो, सभी उपस्थित हैं। व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि मंच पर मौजूद हैं, खास भी रहेगा राज्यपाल के उद्बोधन और मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुनने का, क्योंकि ऐसे में संविधान की भावना को किस तरह से दिलो दिमाग में जागृत करके एक बार फिर आगे बढ़ना होगा। विकसित भारत के साथ साथ विकसित राजस्थान की बात होती है। इसी मिशन को साकार करने के लिए याद रखना होगा संविधान जो कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर हमारी ध्यान और दृष्टि केंद्रित करता है। उन मूल्यों को समाहित करना होगा और उन मूल्यों का निरंतर निर्वहन करना होगा। इसी कड़ी में देश के साथ साथ प्रदेश में भी उल्लास दिखाई दे रहा है। आज के दिन स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां देशभक्ति के गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य भी आयोजित किया जाता है और आमजन की उपस्थिति इसे खास बनाती है। लेकिन परेड की सलामी अब राज्यपाल की ओर से ली गई है। ये मंच जिस तरह से सजाया गया है, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, जो कि हमारी शान शौकत मान मर्यादा का प्रतीक है तिरंगा, और इसे और खास बनाता है इसकी मौजूदगी में अशोक चक्र। फिलहाल मंच से तस्वीरें हैं और मंच पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल बनने के पश्चात ये पहला मौका जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल की ओर से झंडा फहराया गया है। लेकिन देखिएगा, आपको जानकारी ये भी दे दें, गणतंत्र दिवस का मौका हो और कहा जाता है कि आखिर गणतंत्र दिवस को लेकर के यही तारीख क्यों चुनी गई थी, तो इसके पीछे भी वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन चूंकि मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की और घोषणा की गई थी, ऐसे में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के अपने संघर्ष को पूरा किया था भारत ने और एक नए युग की शुरुआत आज से की थी। और इस दिन को चुनकर देश ने 1930 के पूर्ण स्वराज दिन को भी याद किया था। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। यह दिन याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं और देश के शासन में भी हमारी भागीदारी एक जैसी है। यह दिन देश की कई जातियों, संस्कृतियों और धर्मों को एकजुट करने का अवसर देता है, हमारे कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करता है, हमें संविधान के महत्व की याद दिलाता है। और जब संविधान के महत्व की बात हो और मौका गणतंत्र दिवस का हो, तो फिर क्या दृश्य दिखाई देते हैं, मनमोहक नज़ारे बनते हैं। उदयपुर से एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जयपुर से है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिखाई दे रही हैं। चूंकि
आयोजन आज पूरे ही देश भर में है। देखिए, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में उदयपुर में तो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हो रहा है, लेकिन जयपुर में भी तैयारियां खास बड़ी चौपट पर की गई हैं। बड़ी चौपट पर भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी तो खास रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस जो है वो राजनीति से ऊपर उठ करके जो भावना है संविधान की, उस पर महत्व डालने का कार्य करता है। और इसी कड़ी में सब एकजुट दिखाई देते हैं और एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने की, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात होती है। उदयपुर से सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब तस्वीरों में आपको राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने परेड की सलामी ली है। परेड की सलामी लेने के पश्चात अब चूंकि कहा जा रहा था आज जो 6 विभाग हैं और उनके 11 जिले जो इसके माध्यम से झांकियां निकाली जाएंगी, 17 झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं विकसित राजस्थान के लिहाज से आमजन को प्रेरित करने के लिए, आमजन को लाभान्वित करने के लिए जो योजनाएं राज्य सरकार की ओर से लाई गई हैं, उन्हीं योजनाओं की झलक इसमें दिखाई देगी। फिलहाल परेड का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। परेड की सलामी राज्यपाल की ओर से ली गई थी और निरीक्षण किया जा रहा है परेड का, जिसकी तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। उदयपुर में भी राज्य स्तरीय समारोह के मद्देनजर एक स्वर में और एक ही कड़ी से आगे बढ़ते हुए परेड दी जा रही है। परेड के पश्चात अब चूंकि शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम की होगी, राज्यपाल का उद्बोधन भी खास रहेगा, मुख्यमंत्री का उद्बोधन खास रहेगा और आज पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा भी उदयपुर में दिखाई दे रहा है। भोपाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह की गूंज है, राष्ट्रीय गीतों की गूंज है, देशभक्ति का पूरा माहौल है। उदयपुर शहर को भी सजाया गया है और तिरंगे की आन बान शान बरकरार रखने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए देखिएगा तय कार्यक्रम के मुताबिक पहुंच चुके थे और अब हालांकि 2 दिवसीय उदयपुर में उनका दौरा भी बताया गया था, इसलिए वो पहले ही पहुंच चुके थे उदयपुर में और फिर रात्रि विश्राम करने के पश्चात, चूंकि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, इसी कड़ी में पहुंचे थे मुख्यमंत्री भी। 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न और आज भारतीय संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बात हमारी भागीदारी की भी हो रही है। देश के शासन में किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करते हुए आज का दिन खास है, आज का उत्सव है जो कि राष्ट्रीय उत्सव है। पूर्ण गणतंत्र आज के दिन जो घोषित किया गया था। और देखिएगा, कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस अपनाया गया था, तो ऐसे में गणतंत्र दिवस को लेकर के धूमधाम से तैयारियां भी की गई थी और पूरे ही देश भर में तैयारी की जाती है। कोने कोने से लोग आते हैं, विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां भी धूमधाम से निकाली जाती हैं। चूंकि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था, लेकिन अपनाने के पश्चात इंतजार लागू करने का था। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये दिन खास होता है और इसी लिहाज से देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है आज के दिन। भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। विश्व भर में फैले भारतीय मूल के लोग भी दूतावास पर गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और प्रदेश से जुड़ी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर के संविधान लागू किया गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था जब संविधान बनकर तैयार होने के पश्चात संविधान लागू किया गया था। तो ये समय जिसके पश्चात जब देश को उसका संविधान मिला, तो ऐसे में आज का दिन और खास हो गया। अधिक जानकारी देने के लिए उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि,
राज्य स्तरीय समारोह में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए शिखा, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का उल्लास और उमंग चरम पर है। मैं महाराणा भूपाल स्टेडियम में हूँ और यहाँ पर आप सुन भी पा रहे होंगे, मेरे पीछे जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है कि अभी जो है मार्च पास्ट हुआ है। 16 जो टुकड़ियां हैं, अलग अलग जो 16 टुकड़ियां जो हैं, उन्होंने तिरंगे को सलामी दी है। मुख्य मंच के समक्ष होकर जब ये मार्च पास्ट करती हुई टुकड़ियां यहाँ से गुजरी तो इनका जोश, इनका उमंग, इनका उल्लास और इनका जुनून और इनका जो शौर्य था वो देखते ही बन रहा था। और आप देखिए कि एक तरीके से एक साथ कदम ताल करते हुए जो इनका अंदाज था वो ये दर्शा रहा था कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। पूरे देश की रक्षा के लिए ये जो जवान हैं, ये जो टुकड़ियां हैं और इनमें जो शामिल तमाम जो युवा और जो अलग अलग श्रेणी के जो टुकड़ियों में जो शामिल जवान थे, वो सब जो है एक बात को दर्शा रहे हैं कि पूरे देश के स्वाभिमान के लिए, पूरे देश की रक्षा के लिए हर कोई तत्पर है, तैयार है। और आज का दिन, ये जो दिन है, ये शायद इसी तरह का एक इशारा भी करता है, एक संदेश भी देता है कि देश जो है वो एक सूत्र में बंधा रहे, देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की जो है आंच ना आए और इसके लिए हर कोई यथासंभव अपनी तरफ से योगदान करने के लिए तैयार है। इससे पहले जो मुख्य अतिथि हैं राज्यपाल हरिबाबू बागड़े, उन्होंने ध्वजारोहण किया और इसके बाद जो है उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और फिर मार्च पास्ट हुआ है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर फिलहाल महाराणा भूपाल स्टेडियम में चल रहा है। राज्यपाल के अलावा प्रदेश के जो सीएम है भजन लाल शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि है वो यहाँ पर मौजूद है। अब जो है 9:55 पर, यानी कि अब से थोड़ी देर में राज्यपाल का संबोधन होगा और ये जो पूरा आयोजन है बेहद खास है। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहर का हर आम और खास जो है वो यहाँ महाराणा भूपाल स्टेडियम में दिखाई दे रहा है इस गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है, अहम मौका है। खासकर मेवाड़ की सरजमी पर जब ये हो रहा है तो इसका जो उल्लास है, इसका जो उमंग है वो और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ महाराणा प्रताप की भूमि है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण और अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर किया था। ऐसी शौर्य और बलिदान की भूमि पर गणतंत्र दिवस समारोह, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बेहद खास हो जाता है। और ये जो मेवाड़ भूमि पर जब हो रहा है तो इसका अंदाज, इसका स्वरूप जो है वो भी काफी व्यापक है और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी रवीब, अब अगर दृष्टि से कुछ और तस्वीरें आगे क्या आएंगी, किस तरह के गीतों की कुछ देर में गूंज कानों को सुनाई देगी और अपने मुख से क्या कहेंगे राज्यपाल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी, कैसे बढ़ेगा ये पूरा कार्यक्रम आगे की ओर? बिल्कुल, देखिए अभी मार्च पास्ट हुआ है, इसके बाद राज्यपाल का संबोधन जो है वो शुरू होगा और राज्यपाल के संबोधन के बाद पदक और योग्यता प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले विशिष्ट लोग जो हैं, जिन्हें आज जो है यहाँ पर पदक और योग्यता प्रमाण पत्र जो है वो राज्यपाल के हाथों दिए जाएंगे। इससे पहले कल भी जो है करीब 21 जो विभूतियां हैं उनको एट होम कार्यक्रम के दौरान जो है सम्मानित किया गया था। और अब जो है राज्यपाल यहाँ पर अभी थोड़ी देर में योग्यता, अपने संबोधन के बाद में योग्यता प्रमाण पत्रों का वितरण करेंगे। इस जो प्रमाण पत्रों का वितरण होगा, इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चयनित जो है एडीजी सचिन मित्तल और एडीजी इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर जो है उनको राज्यपाल की ओर से जो है ये प्रशस्ति पत्र और पदक जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है वो उन्हें दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल के हाथों। और इसके बाद लोक कलाकार और स्कूली बच्चों की जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो आकर्षण का केंद्र होंगी। और देखिए मैं आपको बताऊं कि बड़ी तादाद में
स्कूली बच्चे जो हैं हजारों की तादाद में शहर के जो तमाम निजी और सरकारी जो विद्यालय हैं उनके बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे जो हैं, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। उनके चेहरों की खुशी जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो तैयारियां कर रहे थे, पिछले कई दिनों से रिहर्सल कर रहे थे इस खास आयोजन के लिए, और आज जब ये खास मौका आ गया है तो उनका जो जोश है, उनकी जो उमंग है, वो यहाँ पर देखते ही बन रही है। ये जो स्कूली बच्चे हैं, ये यहाँ पर दर्शक दीर्घा में भी हैं, और उनका जो बच्चे जो कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शामिल होंगे, वो बच्चे पूरी तैयारी के साथ में मुख्य मंच के सामने जो है वो बैठे हुए हैं। और जब उनकी बारी जब आएगी तो जाहिर सी बात है पूरा स्टेडियम जो है वो गुंजायमान होगा। देशभक्ति के जो रंग हैं वो उनसे सराबोर होगा, देशभक्ति के अलग अलग रंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन लोक कलाकार जो है, क्योंकि मेवाड़ है यहाँ की जो सजीली लोक संस्कृति है वो अपने आप में बेहद खास है, तो यहाँ की मेवाड़ की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति जो है वो भी जब यहाँ पर लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे तो देखने को मिलेंगी। और उसके बाद पुलिस की जो है, राजस्थान पुलिस की जो घुड़सवारी विंग है, उसकी ओर से जो शो है, घुड़सवारी शो जो है वो जब आयोजित होगा तो मुझे लगता है कि जो उत्साह है यहाँ पर बैठे हुए लोगों का वो चरम पर जा पहुंचेगा। आसमान से ऊंचा उत्साह जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मार्च पास्ट जो है यहाँ से हुआ, मुख्य मंच के सामने से जब 16 ये टुकड़ियां गुजरी, तो इन 16 टुकड़ियों में शामिल हर जवान, हर एनसीसी का कैडेट जो है, चाहे वो महिला शक्ति हो या फिर पुरुष टुकड़ियां जो है, राजस्थान पुलिस के जवानों की टुकड़ियां थी, आरएसी की टुकड़ियां थी, एमबीसी की टुकड़ियां थी, तो ये जो तमाम टुकड़ियों में शामिल जो जवान थे, उनके चेहरे का जोश हर किसी को इस बात से ओतप्रोत कर रहा था कि सुरक्षित हाथों में इस देश की कमान है, और जो देश के जो दुश्मन है, देश पर जो अच्छी निगाह नहीं रखने वाले हैं, वो भी इस बात से सावचेत रहे कि ये जो जवान है इनका हौसला आसमान से ऊंचा है और वो किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल। रवि, आपके पास दोबारा पहुंचेंगे, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। उदयपुर से तस्वीरें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। और यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों, विद्यार्थी बंधुओं, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को कोटि कोटि बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूं। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। कठिन परिश्रम में अर्जित इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। यह हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें सौंपा है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक